उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला तहसील के ग्राम पंचायत महमूदपुर की रहने वाली गोदा गुप्ता ने पत्नी जयम गुप्ता ने थाना आंवला में दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि उनके ही गांव का नरेश पुत्र नन्हेराम एक आवर्त शराबी किस्म का व्यक्ति आए दिन शराब पीकर रात में सड़क पर गंदी गंदी गाली देकर चीखता है। तरह तरह के चैलेंज करके झगड़ा करना चाहता है। नरेश के माता पिता भी उसे नहीं रोक पाते हैं। फिलहाल में 18/19/2023 की रात में नरेश गाली गलौज कर रहा था। लोगों ने समझा बुझाकर भेज दिया। वह शराब के नशे में अपनी छत पर चढ़कर गालियां दे रहा था। नशे में नरेश छत से अपने घर में गिर गया। गांव का एक व्यक्ति मंदिर पर टंकी लगाने के मामले पर नाराज व खुन्नस मानता है। उसने नरेश को भड़काकर झूठी तहरीर दिला दी और ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस को इस मामले की पूरी जानकारी है। 29/2023 को रात करीब 8:30 बजे नरेश शराब के नशे में धुत सड़क पर आकर अश्लील और लज्जाजनक गंदी गंदी गालियां देने लगा और धमकी देने लगा। इसकी शिकायत थाना आंवला में की गई है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? आज आंवला थाना आप क्यों आई है, क्या कारण है? वो गाली देता है बहुत ज्यादा। गाली मेरी बहू घर पे थी, वो गाली दे रहा था। मैं मंदिर गई थी, मंदिर से आई तो मेरी नाती पोते बुला के लाई मुझे। तो वो गाली तो मैंने 100 नंबर को फोन किया था मैंने, तो पुलिस आई तो वो भाग गया। क्या नाम है उसका? उसका नरेश। कब की बात है ये कल की बात है। तो उससे गाली और शराब पी के करता है ऐसे? गाली दारू पी के। तो यहाँ क्या आश्वासन मिला आंवला थाना से आपके लिए? आंवला थाने से क्या आश्वासन मिला आपको? शिकायत करने आए थे, उन्होंने ये कह दिया कि मतलब हो जाएगा आपका काम, हम देखेंगे। हिंदुओं को खत्म करने की धमकी देने वाले के खिलाफ थाना आंवला में शिकायत, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पर आंवला नगर में गैर निर्धारित रोड से अंजुमन निकालने का प्रयास किया गया, जिसे हिंदुवादी संगठन और अन्य लोगों के विरोध करने पर आंवला पुलिस प्रशासन ने उसको रुकवा दिया। इसी बात को लेकर दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने हिंदुस्तान में रह रहे सभी हिंदुओं को खत्म करने की बात कहते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं को उनके बाप भी उतर आए तब भी नहीं बचा सकते। इस मुल्क में रहना है तो एक ही बात कहनी है, वह है अल्लाह अकबर। इसके अलावा उसे सीधी चेतावनी दी है। इसके सबूत सहित अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल ने थाना आंवला में शिकायती पत्र सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। शिकायती पत्र के आधार पर आंवला पुलिस ने एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर क्राइम योगेंद्र कुमार का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। रुपए हड़पने में धमकी देने की शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला बजरिया के रहने वाले आसम मोहम्मद ने सीओ आंवला को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि उसके एक परिचित व्यक्ति ने 40,000 रुपए की ठगी कर ली है। रुपए मांगने पर धमकी देता है। पुलिस चौकी व एसएसपी ऑफिस बरेली में शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने बताया कि पिछले 2 महीने से वह दर की ठोकर खा रहा है। सीओ ने थाना प्रभारी आंवला के दोनों पक्षों को बुलाकर जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय में निकाली गई स्वच्छता रैली। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का, जहां पर नगर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर महाराणा प्रताप सिंह की अध्यक्षता में 15 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 के बीच स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्वच्छता संबंधी रैली निकाली। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर महाराणा प्रताप सिंह ने छात्र छात्राओं को बताया कि बिना स्वच्छता के जीवन मुमकिन नहीं, क्योंकि गंदगी कीटाणुओं का घर होता है जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देती हैं। अतः हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर सचिन अग्रवाल ने बताया कि भारत हमारे घर जैसा है। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही हमें अपने देश और के बारे में सोचना चाहिए। हमारे जीवन में शारीरिक मानसिक विचारों की शुद्धि जितनी आवश्यक है, उतनी ही आवश्यक हमारे आसपास की सफाई है। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर सचिन अग्रवाल एवं प्रोफेसर अर्चना पांडे के नेतृत्व में स्वयंसेवियों ने स्वच्छता संबंधी रैली निकालने के साथ साथ स्टेशन रोड पर बृहद स्वच्छता कार्यक्रम संपन्न किया। स्वयंसेवियों ने स्वच्छता संबंधी विभिन्न नारे लगाए। इस अवसर पर डॉक्टर एकता सिंह, प्रोफेसर राममूर्ति, प्रोफेसर देवी शरण, डॉक्टर अभिषेक सिंह, प्रोफेसर हिमांशु श्रीवास्तव, प्रोफेसर सौरभ कुमार, राम आश्रय, सुरेंद्र मौर्य, विनोद, विशाल बेंसन, कमल का विशेष योगदान रहा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बड़े शान शौकत से निकाला गया 12 वफात का जुलूस। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला, जहां पर तहसील के ग्राम मनोना में बड़े ही शान शौकत से 12 वफात का जुलूस निकाले गए, जिसमें डीजे के साथ गांव की पुरानी मस्जिद से जुलूस को निकाले गए, जिसमें काफी संख्या में अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया और नबी की शान में पढ़ते हुए जुलूस के रूप में अपने निर्धारित मार्गों से निकले।
जिसमें आंवला पुलिस प्रशासन की ओर से कोतवाल क्राइम योगेंद्र कुमार अपने साथ पुलिस बल लेकर तैनात रहे। वहीं मनोना गांव के जिम्मेदार लोगों में पूर्व प्रधान के साथ वर्तमान प्रधानपति मुमताज मलिक व मस्जिद इमाम मौजूद रहे। जुलूस गांव से निकलकर गाजी साहब के दरगाह पर संपन्न हुआ। जुलूस में चल रहे सभी मुस्लिम भाइयों ने जुमा होने के कारण समय पर नमाज अदा की। इस जुलूस में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। दूसरे दिन मिला रामगंगा में डूबे श्रद्धालु का शव, घर में मचा कोहराम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद कस्बा सिरौली का, जहां पर सिरौली रामगंगा घाट पर शुक्रवार को स्नान करने के दौरान 2 श्रद्धालु पानी में डूब गए, जहां एक को सकुशल पूर्वक पानी से निकाल लिए गए। सिरौली के कल्लू शर्मा उम्र 48 और प्रभुदयाल पांडे उम्र 52 वर्ष सिरौली रामगंगा घाट पर शुक्रवार को स्नान करने गए हुए थे। स्नान करने के दौरान प्रभुदयाल पांडे का पैर फिसल गया, जिससे वह गहरे पानी में चले गए। मौके पर गोताखोरों को बुलाए गए, लेकिन कई घंटों तक पानी में खोजबीन की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। शुक्रवार की दोपहर बरेली से एसडीआरएफ की टीम को बुलाई गई, जहां पर टीम के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद भी प्रभुदयाल पांडे का कोई पता नहीं चल सका। शनिवार की सुबह थाना सिरौली क्षेत्र के अंजनी घाट के समीप प्रभुदयाल पांडे का शव पानी में उतराता हुआ दिखाई दिया। गोताखोरों की मदद से सबको बाहर लाए गए। मौके पर पहुंचकर थाना सिरौली पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद परिजन सबको घर ले गए। परिजनों के द्वारा सबके पोस्टमार्टम कराने को लेकर मना कर दिया गया। मृतक प्रभुदयाल पांडे के घर पर भारी भीड़ एकत्र हो गई और सब घर पर पहुंचते परिजनों में कोहराम मच गया। गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। पूर्वजों की आत्मोन्नति एवं शहीदों की आत्मोन्नति के लिए आहुतियां प्रदान की गई। इंदिरानगर सेक्टर 9 स्थित गायत्री ज्ञान मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति पितृपक्ष के अवसर पर 29 सितंबर 2023 से सामूहिक पिंड तर्पण प्रारंभ हुआ। यह तर्पण 14 अक्टूबर 2023 तक प्रतिदिन चलेगा। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक उमानंद शर्मा ने बताया कि 10/9/2022 प्रातः 5 बजे से देव आवाहन, देव पूजन के उपरांत पिंड तर्पण प्रारंभ हुआ। पिंड तर्पण के उपरांत गायत्री यज्ञ में लोक कल्याण के लिए गायत्री मंत्र, नवग्रह मंत्र, महामृत्युंजय मंत्रों की एक पूर्वजों एवं शहीदों के आत्मोन्नति के लिए आहुतियां प्रदान की गई। इसके अलावा उमानंद शर्मा ने बताया कि ऋषियों द्वारा वर्णित साहित्य में उल्लेख है कि पितरों को श्रद्धा दें, वे शक्ति देंगे। यह अवसर पूर्वजों को श्रद्धा देने तथा उनसे आशीर्वाद पाने का अवसर है। इसमें अनिवार्य रूप से भागीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा शर्मा ने बताया कि तर्पण के सभागार में युग ऋषि द्वारा रचित धर्म एवं आध्यात्म वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ जीवन मृत्यु एवं आत्मा पर आधारित साहित्य जैसे मैं क्या हूँ, गहना, कर्मगति, मरने का हमारा क्या होता है, पितरों को श्रद्धा दें, वे शक्ति देंगे, पितर हमारे अदृश्य सहायक, मरणोत्तर जीवन उसकी सच्चाई, जीवन एवं मृत्यु, भूत कैसे होते हैं, क्या करते हैं, स्वर्ग नर्क की स्वचालित प्रक्रिया, मरे तो सही बुद्धिमत्ता के साथ, जल्दी मरने की उतावली ना करें। उपरोक्त पुस्तकें सभागार में अवलोकन हेतु प्रदर्शित रहेंगी, क्रय करके लिया जा सकता है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति M.K. निरंजन, महाप्रबंधक जल निगम लखनऊ, इंजीनियर देवेंद्र सिंह, ऊषा सिंह, कमला सक्सेना सहित 15 लोगों ने भाग लिया। पिंड तर्पण में नर नारी जाति वंश का भेद नहीं होगा, सभी भागीदारी कर सकते हैं। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक दिन पूर्व पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।